ये वीडियो सीरीज़ स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पीपीएससी या एफपीएससी या किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए या उसको पास करने के लिए एकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये स्पेशली जो रिसेंट एडवर्टीज़मेंट आया है पीरा का, उसमें एसडीओ की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके लिए आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सोर्सेज से आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप ये वीडियोस डेली देखते हैं। तो सबसे पहले हम पीरा के पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है पीरा पास्ट पेपर्स, और इसके लिए आपने जाना है टेस्ट पॉइंट पीके की वेबसाइट पर। यहाँ से आपको पीरा के जो पास्ट पेपर्स कंडक्ट हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो 16 मार्च 2025 को पेपर कंडक्ट हुआ था मोस्ट रिसेंट, इसको आज हम सॉल्व करते हैं। इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इस्कंदर मिर्ज़ा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी गई है, यहाँ से आप मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें इस्कंदर मिर्ज़ा ने टुक चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑन 23 मार्च 1956। और यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही बिलोंग टू द रिपब्लिकन पार्टी, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और इसी ने ही 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अब एब्रोगेट किया था। और उसके बाद क्या, इस्कंदर मिर्ज़ा हु आल्सो सर्व्ड एज गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डाइड इन एग्जाइल, ही वाज बोर्न इन 1899। ये कोई इतनी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेथ डेट भी स्किप कर सकते हैं। ही वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मीर जाफ़र, द मिलिट्री जनरल हु बिट्रेड नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब उसके बाद उसने मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। ये कौन थे, ये कायदे आज़म थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का पता चल गया, और यहाँ पे है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये है अयूब खान। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन इज़ सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनेल। तो इसका आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेटिंग मैसेंजर आरएनए इनटू अमाइनो एसिड चेन्स। और दूसरा क्या है, दे आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द राउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है तो देख लें। ये की पॉइंट्स में देखें कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। अगर सर्कल है तो उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस। अगर आपके पास पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या कोई भी क्लोज्ड शेप है, तो उसका जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर है जस्टिस आयशा मलिक। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, अब ये कब सुप्रीम कोर्ट की फ़र्स्ट जज बनी, ऑन 23 जनवरी 2022। उसके बाद हमारे पास और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बिकेम द सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर जस्टिस आयशा मलिक। और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट कौन थी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। उसके बाद नीचे क्या है, सैयद ताहिरा सफदर सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। और साथ ही हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, मियां अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, खंजराब पास कनेक्ट्स। तो ये खंजराब पास बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के साथ लिंक्ड है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान विद चाइना। और एक दूसरा पास हमारे पास है खैबर पास, वो किस किस के दरमियान है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान।
ये खंजराब पास की लोकेशन कहाँ पे है? हंजा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को शिनजियांग चाइना के साथ मिलाता है। इसको N35 रोड भी कहते हैं। और ये रेंज कौन सी है? कराकरम हाईवे। नेक्स्ट MCQज है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हमारे पास थी बेनज़ीर भुट्टो। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है? बर्थ डेट को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। असैसिनेशन डेट इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर 2007 इन रावलपिंडी। फर्स्ट टेन्योर इनका था 1988 में, 1988 से लेकर 1990। और सेकंड टर्म इनकी थी 1993 से 1996। सेकंड टर्म को डिज़ोल्व कौन से प्रेसिडेंट ने किया था? फ़रूक लगारी ने। तो ये बेसिकली क्या थी? 11th और 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी। तो यहाँ से आप इनकी थोड़ी बहुत एजुकेशनल डिटेल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQज है, बादशाही मॉस्क एट लाहौर इन 1673 वॉज मेड बाय औरंगज़ेब। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन में ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क कंप्लीटेड इन 1673। और इसका आर्किटेक्ट कौन था? नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर। नेक्स्ट MCQज है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ये तो सबको आता है, लियाकत अली खान। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लियाकत अली खान बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1936 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान हु वाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बना? ख्वाजा आज़मुद्दीन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो was the first prime minister of Pakistan hanged to death. Chaudhry Muhammad Ali was the prime minister of Pakistan during the enforcement of first constitution. जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया था? 23 मार्च 1956 को। तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट है, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई वॉज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, मोहम्मद खान जुनेजो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू रिसीव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो आप मज़ीद कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब। तो इसका आंसर है इफ्तिखार हुसैन खान ममदूद। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन द एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है 3। अब इसकी कोई इतनी खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। पेज 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, डिफॉरेस्टेशन इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय। इसका आंसर है हमारे पास अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्या होता है? लोग हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ के लिए दरख्त को काटते हैं। नेक्स्ट MCQs है, हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन MS वर्ड। तो ये वाली कमांड्स हमारे पास कौन से टैब के ऊपर होती हैं? हेडर एंड फुटर, ये होती हैं इंसर्ट टैब में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया साइन। तो ये हमारे पास 1950 में हुआ था। ये बेसिकली एक ऐसा पैक्ट था जिसमें माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने की बात की गई थी और उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? 8 अप्रैल 1950। नेक्स्ट MCQs है, वाई डिड द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब। तो उन्होंने बेसिकली क्या करना था? टू कंट्रोल ट्रेड राउट्स, इसलिए उन्होंने पंजाब को अनेक्स किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेट है 1849, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है इंग्लिश का, यू आर डैश क्लेवर देन ही। तो इसका आंसर हमारे पास है मोर। जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट MCQs, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन पंजाब। पंजाब के ऊपर कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ था? तो इससे बेसिकली क्या हुआ था? जो लोकल ट्रेडिशंस थी और लोकल क्राफ्ट था वो सप्रेस हो गया था। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अंडर
CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच सेक्शन डील्स विद पीस ऑन कन्विक्शन, तो इसका सेक्शन हमारे पास है 106। नेक्स्ट MCQs है चैट GPT इज़ बिल्ट ऑन विच मॉडल, इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अब यहाँ से बहुत ही आसान है, इसके नाम से भी जाहिर है चैट GPT से क्या बनता है, जनरेटिव, प्री ट्रेंड और ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर है, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेटा AI इन बिजनेसेस, मेटा AI का क्या रोल है, इम्प्रूविंग एंड टारगेटिंग ये भी है, इन्हेंसिंग कस्टमर इंगेजमेंट ये भी है, ऑटोमेटिंग डाटा एनालिसिस ये भी है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ई कंस्ट्रक्शन ऐप इज़ यूज्ड फॉर, तो ये हमारे पास है बिल्डिंग परमिट के लिए। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इसमें हमारे पास MCQs है द सिनोनिम ऑफ सार्टोरियल इज़, सार्टोरियल बेसिकली कहते हैं शोख को, तो इसका सिनोनिम हमारे पास है होमस्पन। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कैन कॉज, इससे क्या होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ये भी होता है, राइजिंग सी लेवल्स ये भी होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट MCQ है पाकिस्तान यूजेस विच प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस, तो यहाँ पे आपको पता है पेपल भी नहीं है, वेनमो भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न यूनियन है। नेक्स्ट MCQ है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द सॉल्वेंट यूज्ड इज, सॉल्वेंट कौन सा होता है सॉल्यूट्स को डिजोल्व करने के लिए, वाटर। ईडीएम बैंडी वर्ड्स मीन, बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है आर्ग्यू रूडली। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज़, अब उसने बताया है यहाँ पे कि एक पॉइंट है 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है यहाँ से 2 एक्स एक्सिस वाली साइड से 2 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 3, तो ये वाला पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब इसका एक्स एक्सिस से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं, तो वो कितने हैं बेसिकली 3, तो इसका आंसर हमारे पास है 3। Which article of Constitution 1973 of Pakistan ensures fair trial of due process, इसका आंसर है आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल। अब इसमें ना 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन सब को रट्टा लगा लें। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास NLP इन चैट GPT वर्क्स फॉर, NLP बेसिकली क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये किसके लिए है, यहाँ पे चैट GPT में टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स के लिए। विच कंट्री इज़ बिगेस्ट आर्म्स प्रोवाइडर ऑफ पाकिस्तान, ये तो आप सबको पता है चाइना, मोर देन 80% इम्पोर्ट्स जो हैं आर्म्स की वो पाकिस्तान जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये है इंडस बेसन। पेज 4 पे चलते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट MCQs है इफ़ फंक्शन इज़ यूज्ड इन एक्सेल फॉर, अब इफ़ फंक्शन में क्या होता है, इफ़ फंक्शन में होता है लॉजिकल कंपैरिजन, मतलब अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये आंसर होगा और अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये आंसर होगा। द एंटोनिम ऑफ कंकॉर्ड इज़, अब कंकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, डिस्कॉर्ड। शी इज़ कॉन्फिडेंस डैश हिज एबिलिटी टू सक्सीड, इसमें प्रपोजिशन लगती है कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी। विच फोर्ट इन पाकिस्तान इज़ लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये हमारे पास है रोहतास फोर्ट। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट प्रैक्टिस टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान, तो इसका आंसर हमारे पास है 5 years एज हाई कोर्ट जज और 15 years एज एन एडवोकेट। और इसकी डिटेल आप आर्टिकल 177 में पढ़ सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है। विच मूवी वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर इन 2022, इसका आंसर है हमारे पास कोडा। इसको आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें बेसिकली डेफ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। द सिनोनिम ऑफ स्कैथिंग इज,
स्कैथिंग होता है स्कॉर्नफुल, महज का खेज। विच ऑर्गन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज। द एंटोनिम ऑफ रॉब इज, रॉब का मतलब होता है चोरी करना या स्टील करना। गिव, देना। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर and when x equals to y equals to 20, what is the value of y when x is equal to 3? अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाते हैं के एक्स स्केयर। अब उसने यहाँ पे बताया है कि जब हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 20। y की वैल्यू 20 कब है? जब x की वैल्यू 2 है। तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा? 4। 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 5। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 3? तो मेन इक्वेशन के अंदर आपके पास k की वैल्यू आ गई है, y इक्वल्स k एक्स स्केयर। k की वैल्यू हमारे पास है 5। उसने कहा है कि जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 3 का स्केयर आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45। तो इसका आंसर हमारे पास है 45। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द स्टेट मीन्स। स्टेट का क्या मतलब होता है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन में उसने लिखा हुआ है, द स्टेट प्राइमरली रेफर्स टू फेडरल गवर्नमेंट विच होल्ड्स द सोवरेन अथॉरिटी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, लॉ मेकिंग एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17. A baby having been born and the average age of the family is the same as 3 years ago. The present age of the baby in years is। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज इज़ इक्वल टू सम ओवर नंबर। नंबर बेसिकली क्या है? टोटल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members was 17। अब हमारे पास उसने एवरेज एज कितनी दी हुई है? एवरेज एज हमारे पास है 17 इज़ इक्वल टू सम ओवर नंबर। हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? 5। तो यहाँ से हमारे पास सम, जिसको मैं टोटल कह लेता हूँ, ये कितना होगा? 17 इंटू 5। तो ये आंसर आ जाएगा 85। ये 85 ईयर्स हमारे पास क्या है? टोटल एज है 3 years ago। और अगर हमारे पास आज की एज निकालनी है नाउ, तो वो क्या होगी? 85 प्लस 5 टाइम्स 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 3 ज़ार 15, 15 प्लस 85 100 ईयर्स। हमारे पास नाउ में एज हमारे पास 100 ईयर्स है और 3 years अगो हमारे पास है 85। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है? अ बेबी बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज़ सेम एज़ 3 years अगो। अब एक नया बच्चा पैदा हुआ है अब, और वो कहता है कि जो एवरेज एज है वो फैमिली की उतनी ही रहती है जितनी 3 साल पहले थी। एवरेज इज़ इक्वल टू सम ओवर नंबर। तो ये हमारे पास नया फार्मूला क्या बनेगा? एवरेज वो कहता है सेम रहती है 17, टोटल सम कितना था? 100 प्लस बी फॉर बेबी ओवर फैमिली मेम्बर्स कितने हो गए टोटल? पहले 5 थे, बच्चे को मिला के 6 हो गए। तो यहाँ से आपने बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो बेसिकली बेबी की एज होगी। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 17 को 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 100 करें, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2। तो बेबी की प्रेजेंट एज कितनी है? 2 years। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट इज़।
उसको कहते हैं हम इलिटरेट। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ द दस्तक ऐप? Home delivery of essential services. What was the first Islamic month in Iran before the revolution? Revolution कब आई थी ईरान में? 1979 में। तब उससे पहले क्या होता था? पर्शियन कैलेंडर यूज़ होता था। पर्शियन कैलेंडर में इस्लामिक मंथ का पहला मंथ कौन सा था? उसको हम कहते थे नौरोज़। Which service is mostly used for money transfer? सबसे ज़्यादा कौन सी सर्विस यूज़ होती है? व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ रेलवे ऐप? रेलवे ऐप का प्राइमरी यूज़ क्या है? ट्रैकिंग ट्रेन स्केड्यूल्स, टिकट बुकिंग, चेकिंग सीट अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द साइंस ऑफ फार्मिंग एंड प्लांटेशन, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज़ वर्ड्स एंड देयर हिस्ट्री, उसको कहते हैं इटाइमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बाइक्स सीट अदर देन द राइडर्स, राइडर्स के पीछे वाली सीट को हम कहते हैं पिलियन। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास MCQs हैं। सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 10, 8, 10 और 12। तो इसमें हमारे पास डिटेंशन के रेलेवेंट जितने भी हैं वो बताए गए हैं आर्टिकल 10 में। नेक्स्ट MCQs है अंडर द पीरा एक्ट 48B, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर हार्मिंग अ विसल ब्लोअर? तो इसकी पनिशमेंट क्या है हमारे पास पीरा एक्ट में? इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years एंड अ फाइन। इसके लिए आपको पीरा एक्ट 2024 सारा डिटेल से करना पड़ेगा। नेक्स्ट MCQs है ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इसका MCQs का आंसर है हैप्पी। व्हाट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2025? तो ये हमारे पास है 8.2 बिलियन। इसका एक और इम्पोर्टेंट MCQs है, वो आप लोगों ने सर्च करके कमेंट में बताना है कि 8 बिलियन मार्क किस डेट को वर्ल्ड पॉपुलेशन ने किया था। उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट है, वो आप लोगों ने कमेंट्स में बतानी है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द वैल्यू ऑफ, आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इज़ इक्वल टू। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, बारी बारी LCM लेना है। अब इसमें आप नोट करें कि x+1 ना इधर ऊपर क्या बन जाएगा x+2, इधर ऊपर क्या बन जाएगा x+3। तो ये नीचे वाली टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। x+1 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x+2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x+3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बाकी बचेगा वो x+4/x बचेगा, x+4/x। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, x+4/x। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास इफ़ 1/5 ऑफ 3000 कीबोर्ड्स आर आउट ऑफ ऑर्डर हाउ मैनी रिमेन फंक्शनल। वो कहता है कि 1/5 ऑफ 3000 कीबोर्ड्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसका 1/5 निकाल लें, 1/5 टाइम्स 3000, ये आ जाएगा 600। 600 क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर। 600 क्या है, बेसिकली आउट ऑफ ऑर्डर। और फंक्शनल कितने हुए, 3000 में से सिंपली 600 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2400। नेक्स्ट है वेयर इज़ M3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर CPEC। तो M3 इकोनॉमिक जोन कहाँ पे है, फैसलाबाद में। द सिनोनिम ऑफ वल्गर इज़, तो वल्गर हम कहते हैं कोर्स को। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर देयर इन द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितने पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व के? तो इसका आंसर हमारे पास है 31 पेयर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें, देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ये टोटल कितने हो गए, 31 टाइम्स 2, 62 नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। दीज इंक्लूड, अब इनकी डिटेल आप जो है ना वो देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है इफ़ $1000 इज़ डिपॉजिटेड इन अ सेविंग्स अकाउंट विद 2% एनुअल इंटरेस्ट रेट, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। तो इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू P इंटू आर परसेंटेज इंटू टी। P हमारे पास होती है जो डिपॉजिटेड अमाउंट टोटल है, आर परसेंटेज होती है हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट, टी हमारे पास होता है टाइम। तो इनमें वैल्यूज़ आप पुट कर दें, 1000 इंटू 2% है हमारे पास इंटरेस्ट रेट और टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है $60। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास MCQs हैं। A judge of Supreme Court of Pakistan shall hold office until he or she attains the age of। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की एज है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट के जज की एज हमारे पास क्या है 62 ईयर्स। अब उसके बाद है इन अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड। जब वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। द सिनोनिम फॉर स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज़ 45 डिग्रीज। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बताया है कितना है, 45 डिग्रीज। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम बनेंगी। ये हमारे पास टावर है और इसकी जो हमारे पास क्या है 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। इस टावर की बेस से लेकर एक हमारे पास और पॉइंट है 20 मीटर अवे। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्रीज। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर निकालना है तो इसमें आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह 45 पुट करें, परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड करना है और बेस की वैल्यू है 20। तो tan 45 और इसको बेस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बनता है 20 मीटर्स। What is the title given to a member of US Supreme Court excluding the Chief Justice। US सुप्रीम कोर्ट का जो मेंबर होता है उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल होता है एसोसिएट जज। Who is Ketanji Brown Jackson। फर्स्ट ब्लैक वुमेन अपॉइंटेड टू US सुप्रीम कोर्ट, Ketanji Brown Jackson। द सिनोनिम ऑफ जोंग्ड इज, जोंग्ड का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ। विच पोएट गॉट लेनन प्राइज़ इन 1962। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। फैज़ अहमद फैज़ ने कौन सा प्राइज़ जीता था, लेनन प्राइज़। इफ़ अ स्क्वायर हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर व्हाट इज़ इट्स एरिया। आपको पता है स्क्वायर की साइड्स सारी इक्वल होती हैं, तो अगर एक साइड 5 है तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 5 5 आर 25। इन विच डेजर्ट इज़ द द्रावर फोर्ट। द्रावर फोर्ट कहाँ पे है, चोलिस्तान डेजर्ट में। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, व्हाट इज़ द ब्लड सर्कुलेशन रेट इन ह्यूमन आर्टरीज। ये होता है 10 to 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 400 मीटर्स टू 2 किलोमीटर्स। 400 मीटर्स ओवर 2 किलोमीटर्स। अब 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर। अब दोनों यूनिट्स हमारे पास सेम हो गए, दो सिफर से कट गए, 4 5 आर 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:5। व्हाट डज ग्राउंड ब्रेकिंग मीन। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है समथिंग इनोवेटिव एंड न्यू, ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। व्हेन डिड द फर्स्ट इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका आंसर है 1947।
द एंटोनिम ऑफ जीनत, जीनत का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीक के ऊपर पहुंच जाना। तो इसका जो एंटोनिम है वो है बॉटम। लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। लेट अस सिट डाउन, यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ होगी? इन द शेड ऑफ अ ट्री। विच सिटी कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू पंजाब्स जीडीपी? सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी पंजाब की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है? तो ये इसका आंसर है लाहौर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ई पे ऐप? ई पे ऐप का यूज़ क्या है? ई पे ऐप का यूज़ है टू पे यूटिलिटी बिल्स एंड टैक्सेस। अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ एन एफआईआर लॉयड इन पाकिस्तान? तो सेक्शन 154 के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। इन विच ईयर वॉज रावल डैम कंस्ट्रक्टेड? रावल डैम 1962 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एमसीक्यूज है। मार्बल कैंसर टू द ताज महल इज कॉज्ड बाय एसिड रेन। विच ऐप इज़ यूज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन पाकिस्तान? डोमिसाइल के लिए कौन सी ऐप यूज़ होती है? पाक आइडेंटिटी। ये नादरा ने डेवलप की थी। इन एक्सेल विच इज़ यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस? गोल सीक भी यूज़ होता है, सॉल्वर भी और सिनेरियो मैनेजर भी। अब इनको आप डिटेल से नीचे पढ़ सकते हैं। थीम्स इन प्रेजेंटेशंस आर इंसर्टेड फ्रॉम, कहाँ से? डिज़ाइन टैब से आप थीम्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल्स यूजिंग इंसर्ट कमेंट्स। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया? मलेरिया किससे होता है? मॉस्कीटोज से। हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय मॉस्कीटो? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने यह दरियाफ्त किया था कि मलेरिया मच्छरों से होता है, और इसी की वजह से उसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902। रोनाल्ड रॉस कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? ब्रिटिश से। नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट्स एक्सीडेड टू पाकिस्तान? तो हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स जो थी, कितनी थी? टोटल 13 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान से एक्सीड करने का ऐलान किया था। अब यहाँ पे हमारे पास इसको डिटेल में अगर पढ़ें तो इंडिपेंडेंस के वक्त टोटल कितनी थी? 565 प्रिंसली स्टेट्स। 13 प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया था पाकिस्तान को ज्वाइन करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विंटर मानसून कम फ्रॉम विच साइड? तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमारे पास विंटर मानसून आता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे बनता है? इस साइड से। हु इज़ द हेड ऑफ़ द पंजाब ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे पास इस पेपर का लास्ट पेज है जिसके अंदर हमारे पास एमसीक्यूज़ है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? तो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के कितने हैं? 336 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें आप इसकी मज़ीद जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं कि पंजाब से कितने होते हैं, सिंध से, केपी से, बलूचिस्तान से और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से। और इसमें आपने याद रखना है कि टोटल जनरल सीट्स कितनी होती हैं। इसको आप बेसिकली पूरा याद कर लें तो बेहतर है। और ये हमारे पास आर्टिकल 51 बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसके अंदर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। इन विच सिटी डिड एन अटैक अकर ड्यूरिंग अ 2024 कैंपेन रैली फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? कहाँ पे ये उसे डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर अटैक हुआ था? बटलर पेनी सिल्वेनिया, बटलर में हुआ था। और ये कब हुआ था?
13 जुलाई 2024 को। और उसका असेलेंट कौन था, किसने किया था? थॉमस मैथ्यू क्रुक्स was shot and killed by the Secret Service. Who invented the swimming machine? एलियस होए। और ये कब स्विमिंग मशीन इन्वेंट हुई थी? 1846 में। तो ये था हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पीरा का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला पीरा का पेपर सॉल्व करेंगे और इस तरह हम 1 बाय 1 पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे और इससे हमारी जो है ना वो बहुत ही अच्छी STEO की तैयारी हो जाएगी और बाकी 1 पेपर MCQs या फिर कोई भी MCQs की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।